आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वियर ऑफ रेल के ऊपर कि वियर ऑफ रेल होता क्या है, उसके क्या मेन कॉजेज़ होते हैं और आप कैसे वियर ऑफ रेल होने से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वियर ऑफ रेल होता क्या है। ये बोलता है कि वियर ऑफ रेल इज़ अ कंडीशन वेयर वी आर नॉट एबल टू यूज़ द रेल सेक्शन फर्दर। वी हैव टू चेंज द सेक्शन और प्लेस अनदर सेक्शन फॉर फर्दर यूज़। ये बोलता है कि वियर ऑफ रेल एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे उस सेक्शन को आप फर्दर यूज़ नहीं कर सकते, और यदि आपको यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सेक्शन को वहाँ से रिमूव करके वहाँ पे दूसरा सेक्शन लगाना होगा ताकि आप उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। ये एक कॉमन टाइप का डिफेक्ट होता है आपके रेल्स में। और आगे बोलता है कि द सरफेस ऑफ रेल आइदर ऑन द टॉप ऑफ द रेल हेड और साइड ऑफ द रेल हेड और एट द एंड ऑफ द रेल हेड गेट्स रिमूव्ड। ये बोलता है कि ये जो डिफेक्ट होता है ये आपका जो रेल होता है उसके हेड पोर्शन पे होता है, तो या तो उसके हेड के टॉप सरफेस पे होगा, या तो हेड के साइड्स पे होगा, या तो आपके हेड के एंड पोर्शन पे ये जो डिफेक्ट है वो कॉज होता है। तो नेक्स्ट डायग्राम से आपको और क्लियर होगा। ये जो मेंबर है इसे ही आप क्या कहते हैं, रेल कहते हैं। तो ये बोलता है आपका जो वियर हो रहा है वो हो रहा है कहाँ पे, ये आपका टॉप सरफेस होता है, ये आपका साइड होता है, और ये जो पोर्शन रहता है इसे आप क्या कहते हो, एंड पोर्शन कहते हो। तो ये पोर्शंस पे आपका जब डैमेजेस होने लगते हैं तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वियर ऑफ रेल। ये जो वियर ऑफ रेल है यदि डैमेज हो रहा है तो ये आपका इफ़ेक्ट करता है किसको, आपके व्हील्स को। जो आपका रेलवे का जो ट्रेन के व्हील्स हैं, लोकोमोटिव के व्हील्स हैं, उनमें भी ये क्या करता है, इफ़ेक्ट कॉज करता है, और इसके कारण आपका व्हील में भी क्या होने लगता है, वियर होने लगता है। ये बोलता है कि अगर वियर ऑफ रेल हो रहा है तो आपका जो रेल का जो टॉप पोर्शन है, या आप बोल सकते हो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हेड पोर्शन कहते हैं। तो ये बोलता है कि अगर आपके रेल में वियर हो रहा है तो 3 लोकेशन पे आपका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। दैट इज़ आपका टॉप ऑफ द रेल, साइड्स ऑफ द रेल एंड एंड्स ऑफ द रेल। यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा वियर होने के चांसेस होते हैं, और ये क्या है, आपका एक तरीके का डिफेक्ट है आपका रेल सेक्शन में। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मेन आपके कॉजेज़ हैं वियर ऑफ रेल होने के। तो सबसे पहला बोलता है कि एबनॉर्मल हैवी लोड, सेकंड है आपका फास्ट ट्रेन स्पीड, थर्ड है आपका कंसंट्रेटेड स्ट्रेसेस एक्सीडिंग इलास्टिक लिमिट, फोर्थ है आपका गैप ऑफ जॉइंट्स, नेक्स्ट है आपका स्लिपिंग, स्किडिंग और स्ट्राइकिंग ऑफ व्हील फ्लेंजेस ऑन कर्व्स। तो अब हम समझते हैं डिटेल में कि आपका ये सारा जो रीजंस है वो कैसे आपके वियर ऑफ रेल को कॉज करता है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि एबनॉर्मल हैवी लोड। एबनॉर्मल हैवी लोड का मतलब ये है कि आपका जो रेल सेक्शन होता है वो डिज़ाइन किया जाता है सर्टेन फिक्स्ड लोड्स के लिए। जब आपका जो लोड, जिस लोड के लिए उस रेल सेक्शन को डिज़ाइन किया गया है, उससे अधिक लोड जब उसके टॉप से आने लगेगा तो क्या होता है, आपका एक हैवी लोड इंड्यूस हो जाता है किसमें, उस रेल सेक्शन में। ये जो फिनोमेना होता है यदि ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा तो ये क्या कॉज करेगा, ये अगेन एंड अगेन रिपीटेडली जब ये एबनॉर्मल लोड उस पर्टिकुलर फिक्स्ड सेक्शन पे कंटिन्यूअसली आएगा तो क्या होगा, वो जो सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका उसमें वियर कॉज होगा। तो इस ये जो होता है एबनॉर्मल हैवी लोड, इस ये क्या कॉज करेगा, आपका रेल का वियर कॉज करेगा। तो इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबल होता है वियर ऑफ रेल के लिए। नेक्स्ट है आपका फास्ट ट्रेन स्पीड। ये बोलता है कि आजकल के ज़माने में आपका ट्रेन का जो स्पीड है वो इंक्रीज्ड स्पीड, या बोल सकते हो हाई स्पीड ट्रेन्स को आप क्या करते हो, यूज़ कर रहे हो। तो ये बोलता है कि यदि आपका ट्रेन का स्पीड हाई है या आपका क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है स्पीड डे बाय डे, तो जो रेलवे ट्रैक है वो भी उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है, अकॉर्डिंग टू आपका हाई स्पीड ट्रेन्स के अकॉर्डिंग आपका हाई स्पीड ट्रैक्स डिज़ाइन होता है। इन केस यदि आपका जो हाई स्पीड ट्रैक है वो सारे स्पेसिफिकेशन के साथ आपने नहीं ले डाउन किया है, तो क्या होगा, नॉर्मल ट्रैक पे यदि हाई स्पीड ट्रेन मूव करेगा तो वो क्या करेगा, एक ऑग्यूमेंटिंग इफेक्ट कॉज करेगा। ऑग्यूमेंटिंग इफेक्ट मतलब इंटेंस इफेक्ट कॉज करता है, जिनके कारण आपका वियर ऑफ रेल होता है।
नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेसेस एक्सीडिंग इलास्टिक लिमिट। ये बोलता है कि जो रेल सेक्शन होता है वो सर्टेन फिक्स्ड परमिसिबल लिमिट्स के लिए आपका, या बोल सकते हो फिक्स्ड स्ट्रेसेस के लिए आपका डिज़ाइन होता है। जैसे कि आपका हो गया लेटरल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। ये क्या होता है, ये जो सारे स्ट्रेसेस हैं इनको हम काउंट करके अपना रेल सेक्शन हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। जब इनके जो परमिसिबल लिमिट है, इन स्ट्रेसेस का जो परमिसिबल लिमिट है उससे यदि आपका स्ट्रेस का वैल्यू एक्सीड हो गया तो ये क्या होता है, ये जो स्ट्रेसेस आपके कॉज हो रहे हैं ये आपके रेल पे एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस पे क्या होते हैं, कॉज होते हैं। उस पर्टिकुलर रेल सेक्शन में कंटिन्यूसली यदि ये जो एक्सीडेड आपका जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा तो ये क्या करता है, आपका जो रेल सेक्शन रहता है वो हैवी हो जाता है और ये जो इलास्टिक लिमिट है उससे एक्सीड हो जाएगा। आपका जो रेल का जो इलास्टिक लिमिट है उससे क्या होता है, ये जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है वो एक्सीड कर जाती हैं और जिनके कारण आपका वियर ऑफ रेल होता है। नेक्स्ट है हमारा गैप ऑफ जॉइंट्स। ये बोलता है कि आपका जो रेल सेक्शन हम ट्रैक का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बीच बीच में आप जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो यदि बोलता है कि इन जॉइंट्स में यदि जो गैपिंग है वो इंक्रीज़ हो गया है तो ये क्या करेगा, जब आपका ट्रेन मूव करेगा तो जो व्हील है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वो उन जॉइंट्स को क्या करेगा, कंटिन्यूसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो जो जॉइंट का जो व्हील है और रेल का जो एंड है उनके बीच में क्या होगा, एक स्मॉल जर्क लगेगा, जिसके कारण अगर ये कंटिन्यूसली आपका लग रहा है तो वो क्या होगा, जॉइंट्स पे जो आपने फिटिंग्स किया है विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट तो वो भी क्या हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे। और लूज़ होने के कारण अगर आपका ट्रेन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है विथ हाई लोड तो वो क्या करता है, धीरे धीरे क्या करेगा, आपका व्हील बेस और रेल के टॉप पे क्या करता है, डैमेजेस कॉज करता है, जिनके कारण आपका वियर ऑफ रेल क्या होता है, या बोल सकते हो हायर स्ट्राइकिंग ऑफ रेल एंड्स के कारण आपका वियर ऑफ रेल कॉज होता है। लास्ट है आपका क्या, स्लिपिंग, स्किडिंग और स्ट्राइकिंग ऑफ व्हील फ्लेंजेस ऑन कर्व्स। ये बोलता है कि जो आपका कर्व वाला कंडीशन है, आपका जो रेल ट्रैक है या तो आपका स्ट्रेट रहता है या तो आप क्या रहता है, ऐसा कर्व आता है। तो ये बोलता है जब आपका रेल सेक्शन में कर्व का पोर्शन आता है तो एक ऑसिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, इंड्यूस होता है। ये जो ऑसिलेटिंग इफेक्ट इंड्यूस हो रहा है ये होता है क्या, रिजिडिटी ऑफ रेल सेक्शन के कारण ये ऑसिलेटिंग इफेक्ट आपका रेल सेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। अब क्या होता है कि क्योंकि व्हील बेस क्या है, सेम पाथ को फॉलो नहीं करता जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया है पर्टिकुलरली फॉर कर्व सेक्शंस। कर्व सेक्शन में क्या होता है कि जो आपका व्हील है वो उस पर्टिकुलर पाथ को नहीं फॉलो कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो मूवमेंट होता है व्हील का इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो थोड़ी देर के लिए उसकी जो कनेक्टिविटी रहती है उसके लिए जो ज़ीरो कनेक्टिविटी होती है आपकी व्हील बेस का किसके साथ, आपके रेल के साथ। तो इसके कारण क्या होता है, ये क्या करता है, स्ट्राइक करता है आपके रेल सेक्शन के आउटर एंड को, और ये जो आउटर एंड रहता है ये आपका इफ़ेक्ट कॉज करता है रेल हेड पे, तो जिसके कारण आपका क्या होता है, वियर कॉज होता है। अगर क्या बोलते हैं, आपका जो कर्व पोर्शन पे आपका जो आउटर व्हील रहता है उसको ज़्यादा डाया का डिस्टेंस को क्रॉस करना होता है, और जो इनर कर्व रहता है उसमें व्हील बेस को आपका कम डायमीटर को क्रॉस करना होता है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है, जब आपका ट्रेन कर्व से गुजरता है तो कभी कभी क्या होते हैं, आपका जो व्हील है ये लार्जर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के कारण कभी कभी ये क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है या स्किड हो जाता है। ये स्किडिंग इफेक्ट के कारण ये क्या करता है, जो व्हील का बेस है
और रेल का हेड है उसमें क्या हो जाता है, वियर हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है आपका जो व्हील का जो फ्लेंज है वो कर्व पोर्शन पे क्या करता है, वियर कॉज करता है। तो ये भी आपका रिस्पॉन्सिबल होगा क्या, किसके लिए, आपका वियर ऑफ रेल के लिए। तो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट है आपका मेथड्स टू रिड्यूस वियर। ये जो वियर हो रहे हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें बोलता है फर्स्टली यूज़ ऑफ स्पेशल एलॉय स्टील। ये बोलता है कि आप ऐसा स्टील को यूज़ करो जो आपका क्या करे, कम आपका वियर को कॉज करे। अब ये क्या होता है, स्पेशल एलॉय स्टील जो होता है वो कॉस्टली होता है, लेकिन ये क्या करता है, वियर को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। सेकेंड है आपका गुड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक। ये बोलता है कि टाइम टू टाइम यदि आप प्रॉपर वे में मेंटेनेंस कर रहे हो, जैसे कि जॉइंट्स पे जो आपका बोल्ट्स या फिश प्लेट आपने यूज़ किया है उसका टाइम टू टाइम आप क्या कर रहे हो, टाइटनिंग कर रहे हो, या प्रॉपर आप बैलास्ट का मेंटेनेंस कर रहे हो, तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देंगे आपका वियर ऑफ रेल होने से। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ एक्सपांशन जॉइंट। ये बोलता है कि जो एक्सपांशन जॉइंट या गैप्स हम प्रोवाइड करते हैं इनको भी क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वियर ऑफ रेल के लिए। तो इनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्लीपर्स को इंक्रीज कर देंगे जहाँ पे आपका रेल सेक्शन में क्या आ रहा है, आपका जॉइंट्स आ रहा है। और यदि हम जॉइंट्स पे वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये क्या करता है, हायर रेल लेंथ प्रोवाइड करता है, जिसके कारण आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, डिक्रीज कर देता है क्या, आपका एक्सपांशन गैप्स जो आते हैं उनको क्या कर देता है, रिड्यूस कर दे रहा है। यदि आपका एक्सपांशन गैप कम हो जा रहा है दैट मीन्स आपका वियर ऑफ रेल भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स। यूज़ ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स का मतलब ये है कि आप जो कर्व पोर्शन रहता है रेल सेक्शन में या रेल ट्रैक में, तो उसमें क्या करते हैं, साइड्स पे हम क्या करते हैं, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं, ताकि ये जो रेल का हेड है और व्हील का बेस है इनके बीच में क्या हो, कम से कम वियर हो। अब ये जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं ये स्पेशल ऑयल रहता है, जैसा कि आपका मिक्सचर ऑफ ग्रीस एंड ग्रेफाइट को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। नेक्स्ट है आपका हेड हार्डेंड रेल्स। हेड हार्डेंड रेल्स में ये बोलता है, ये जो सिस्टम है ये एडवांस रेलवे सिस्टम में यूज़ किया जाता है, या बोल सकते हो ये हेड हार्डनिंग ऑफ रेल्स जो है वो आपका एडवांस रेल सेक्शन में यूज़ किया जाता है सिस्टम में। इसमें क्या होता है, हार्डनिंग हम करते हैं एट आपका बाय यूजिंग द रेल सेक्शंस इन आइसोथर्मल ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो आइसोथर्मल ट्रीटमेंट प्लांट होता है यहाँ पे आपका रेल का जो हेड पोर्शन है उसको हार्डनिंग प्रोवाइड किया जाता है एट अ डेप्थ ऑफ 12 to 14 mm फ्रॉम टॉप। ये जो होता है इसमें क्या होता है, जो आपका टॉप रहता है, रेल का हेड जो रहता है उसके सर्टेन डेप्थ तक हम क्या करते हैं, उसको एक हार्डनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका जो लोड लेने का जो क्षमता है वो बढ़ जाए। अब ये जो हार्डनिंग ऑफ रेल हम करते हैं ये केवल स्पेशल टाइप ऑफ रेलवे सिस्टम में हम अप्लाई करते हैं। तो ये जो 5 मेथड्स हैं इनको आप अडॉप्ट करके क्या कर सकते हैं, वियर ऑफ रेल को क्या कर सकते हैं, होने से रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पोर्शन क्लियर होगा, और यदि आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।